बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है हमारी क्लास नंबर 13 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लेआउट के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। हम ये रिबन डिस्कस कर रहे हैं चार्ट्स टूल्स का। ठीक है, चार्ट्स टूल्स के पहले हमने डिज़ाइन के ऑप्शन को डिस्कस किया था, जिसका पूरा रिबन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम ऑप्शन करेंगे लेआउट का। अब लेआउट का रिबन आपके सामने शो हो चुका है, जिसमें हमारे पास करंट सिलेक्शन, इंसर्ट, लेबल्स, एक्सिस, बैकग्राउंड और एनालिसिस है। ठीक है, ये हमारे पास 6 से 7 ऑप्शन हैं। इनको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि नई आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं करंट सिलेक्शन। जी, अब देखें, कोई भी आप चार्ट सेलेक्ट करें और करंट सिलेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सी जो इसकी सिलेक्शन एरियाज हैं, जो आपका चार्ट सेलेक्ट हुआ है उस पर आप बहुत सी चीजें, आप बैक वॉल करेंगे तो बैक वॉल इस तरह कुछ आपको शो होगा, चार्ट एरिया करेंगे तो कुछ इस तरह शो होगा, डेप्थ सीरीज करेंगे तो ये देखें सीरीज नंबर आना शुरू हो गए। अब यहाँ जो ऑप्शन हॉरिजेंटल कैटेगरी करेंगे तो ये देखें कैटेगरीज आना शुरू हो गई हैं हॉरिजेंटल में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेजेंड। तो लेजेंड में ये सीरीज में आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ जहाँ सीरीज 1 लिखा है वहाँ आप माउंटेन कर सकते हैं या पाकिस्तान की इकोनॉमी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, जो आप चार्ट बनाना चाहते हैं यहाँ आप वो बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन फॉर्मेट। ठीक है, या फॉर्मेट सिलेक्शन। तो फॉर्मेट सिलेक्शन को जब आप करेंगे और ऑटो पे ये हुआ है जो आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, अगर मैं नो फिल करके फॉर्मेट करूंगा तो ये फिर सारा फॉर्मेट हो जाएगा। रीसेट टू मैच स्टाइल है, जैसे ही आप रीसेट करेंगे तो ये जो आपने जितनी भी चेंजिंग की होंगी वो रीसेट हो जाएंगी और आपका चार्ट जो है असल हालत में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट का। अब यहाँ आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट बॉक्स वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करते हैं कोई भी, यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आप पिक्चर को जो है वो यहाँ मूव कर सकते हैं कहीं भी अपने चार्ट के एरिया में, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें जो आप जहाँ पे रखना चाहें वो आपकी मर्जी है। जैसे ही मैंने पिक्चर के ऑप्शन को क्लिक किया था तो यहाँ मुझे पिक्चर का रिबन मिल गया था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो चलते हैं बैक और अपने ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शेप्स का। अब यहाँ आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें मैं जो शेप बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ। यहाँ शेप का पूरा रिबन ड्राइंग टूल्स का ओपन हो चुका है, इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी बैक आते हैं और अपना जो ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे थे उसको अगेन से डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके यहाँ लिख सकते हैं कि ये मैं स्कूल का एक चार्ट बना रहा हूँ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बना रहा हूँ। ठीक है, या किसी भी कंट्री का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लेबल्स के। अब लेबल्स के ऑप्शन में चार्ट टाइटल है। ठीक है, आप अपने चार्ट पर कोई भी टाइटल दे सकते हैं इस चार्ट को क्लिक करके। अब यहाँ पे मैं कोई भी टाइटल दे सकता हूँ, सेंटर में लिख सकता हूँ जी ये चार्ट है मेरा पाकिस्तान की जीडीपी के। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब ये जो पाकिस्तान की जीडीपी है ये यहाँ मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन था अबव चार्ट। अब आप अबव द चार्ट करना चाहते हैं इसको टाइटल को, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेस टाइटल्स। अब यहाँ आप किसी भी एक्सेस में अपना टाइटल देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप वर्टिकल में देना चाहें साइड पर, तो आप यहाँ साइड पर अपना टाइटल दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, जहाँ आप टाइटल देना चाहें आप दे सकते हैं। अब लेजेंड्स क्या होते हैं? ये जो आपको सीरीज 1, 2, 3 नज़र आ रहे हैं ये लेजेंड्स होते हैं। यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ग्रीन कलर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर इस चीज़ को, एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को, या ब्लू कलर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ आप जो देना चाहें ऑप्शन आप दे सकते हैं। मैं पाकिस्तान का नाम ले रहा हूँ बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरले लेजेंड है, इसमें आप यहाँ पे साइड पे जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जो जहाँ आप लेजेंड्स जो हैं वो देना चाहें वो आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके इनको यहाँ से यूँ मूव भी कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट। तो जहाँ आप यहाँ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं।
उसके बाद ऑप्शन है डाटा लेबल्स का। इसमें नॉन और शो, अगर आप अपना डाटा जो है उसकी लेबल शो करना चाहते हैं तो शो पे ही रखें, और अगर नहीं शो करना चाहते तो नॉन पे करेंगे, ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह डाटा टेबल है, तो आप अगर डाटा का टेबल शो करना चाहते हैं तो शो करें, नीचे आपको टेबल शो हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप नहीं शो करना चाहते, नॉन करेंगे तो नहीं शो होगा। और थर्ड वन ऑप्शन है कि ये आपको इस तरह 7 सीरीज़ भी शो होना शुरू हो जाएंगी। तो जिस तरह आप अपना डाटा शो करना चाहें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहें, दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं एक्सेस। अब एक्सेस ऑप्शन में क्या है, आप प्राइमरी एक्सेस दे सकते हैं, हॉरिजेंटल दे सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल दे सकते हैं। तो यहाँ से आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस तरीके से आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें यहाँ एक्सेस टाइटल है कि आप एडिशनल कोई भी टाइटल देना चाहें दे सकते हैं। अब एक ग्रेड लाइंस का ऑप्शन है, आप कोई भी ग्रेड लाइंस अपने चार्ट के पीछे देना चाहें वो दे सकते हैं। इसी तरह प्राइमरी वर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे आप ये देखें पीछे ग्रेड लाइंस आपको शो हो रही होंगी, ये आप दे सकते हैं। इसके बाद प्लॉट एरिया का ऑप्शन है, आप यहाँ अपने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ आपने प्लॉट किया है बैकग्राउंड के ऑप्शन में। उसके बाद चार्ट वॉल है, आप पीछे अगर चार्ट की वॉल रखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, अगर नॉन करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। इसी तरह चार्ट फ्लोर है, ये जो नीचे वाली चीज़ होती है, अगर आप ये रखना चाहें रख सकते हैं, नॉन करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। अब 3D रोटेशन में अगर आप आएंगे तो यहाँ मैं अगर एंगल 50 कर देता हूँ और क्लोज करता हूँ तो ये देखें ये 50 डिग्री के एंगल पे जो है वो 3D रोटेट हो गया। इसी तरह एनालिसिस है, अब किसी भी चार्ट के आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट को ओपन करके आपकी जो लाइंस हैं वो चेंज कर सकते हैं, अप डाउन बार चेंज कर सकते हैं, एरर बार्स चेंज कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट का। फॉर्मेट भी आज ही हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन होंगे करंट सिलेक्शन, शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज और साइज, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं वर्टिकल वैल्यू एक्सिस मेजर। तो इस ऑप्शन का भी सेम वही पर्पज़ है, आप कोई भी यहाँ वर्टिकल जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फॉर्मेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं अपनी सिलेक्शन को तो फॉर्मेट कर देंगे, नो लाइन आपको शो हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप रीसेट टू मैच स्टाइल करेंगे तो जो आपने चेंजेस की होंगी वो रीसेट हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है शेप स्टाइल्स का, तो यहाँ से आप अपने जो लाइंस हैं उनके स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं जो स्टाइल रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। इसके बाद शेप फिल है, आप शेप्स में कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये भी चेंज हो गया। अब जिस तरह मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ कर सकता हूँ। शेप में कोई कलर मैं फिल कर सकता हूँ, शेप की आउटलाइन चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह शेप को जो इफेक्ट हैं वो भी मैं 3D दे सकता हूँ और बेवल्स में रख सकता हूँ, जिस तरह हमने शेप्स के टूल में किया था। 3D रोटेशन भी मैं इसकी कर सकता हूँ। अब चलते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल। अब आप किसी भी वर्ड आर्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप लिखना चाहें इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट फिल का, आप टेक्स्ट में कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं वो फिल हो सकता है। इसी तरह ये नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें भी आप कोई भी कलर दे सकते हैं, आउटलाइन अपने टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं। और ग्लो कराना चाहें तो आप अपने टेक्स्ट को ग्लो भी करा सकते हैं, ठीक है। इसके गिर्द एक ग्लोइंग लाइन आ गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज का, आप अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं। सेम ऑप्शन है ये पिक्चर टूल वाले, आप कहीं भी अपनी पिक्चर टेक्स्ट के गिर्द रख सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर रख सकते हैं, साइड पे, लेफ्ट साइड, जो आप साइड रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरह रैप टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट जो है उसके अंदर पिक्चर रख सकते हैं, उसके बिहाइंड रख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो करें। और ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो सेम एज हैं पिक्चर स्टाइल के, या जो हमने पिक्चर के रिबन में ऑप्शंस किए। उम्मीद है आपको लेआउट और फॉर्मेट समझ आ गया होगा। अगर आपको डिज़ाइन, लेआउट या फॉर्मेट में कोई भी ऑप्शन समझ ना आया हो तो मुझे ज़रूर बताएं। लेआउट में हमने करंट सिलेक्शन, इंसर्ट, लेबल, एक्सेस, बैकग्राउंड, एनालिसिस किया। इसी तरह फॉर्मेट में हमने करंट सिलेक्शन, शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल, अरेंज और साइज़ किया, ठीक है। ये वाला रिबन जो था ये अरेंज और साइज़ ये पिक्चर के टूल जैसे हैं, वहाँ मैंने समझाया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी
तो आप वो देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको चार्ट का जो पूरा रिबन है वो समझ आ गया होगा। चार्ट के टूल्स, इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, इसमें हम डाटा कैसे लिखते हैं, वगैरह वगैरह, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें, इन वीडियोस को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो एक नई क्लास एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।